ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूँगा कि किस तरह से हम पीएच और पीओएच जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो पीएच और पीओएच से जितने भी पास पेपर्स में फार्मूला है तो इसे आज इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। सो पीएच और पीओएच मालूम करने के लिए जो फार्मूला मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ पी एच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसनट्रेशन। ये फार्मूला हम उस वक्त लगाते हैं जब हमें कोई एसिड जो है वो गिवन होता है। इसी तरह से हम दूसरा फार्मूला बेस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पी ओ एच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग, और सिर्फ एक ही फ़र्क होता है दैट इज़ ओ एच आयन कंसनट्रेशन। तो जब ओ एच आयन कंसनट्रेशन गिवन होगी तो हम फार्मूला जो है वो पी ओ एच का लगाते हैं, और अगर हमें एच आयन कंसनट्रेशन गिवन होती है तो हम पी एच का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है? तो बिगिनर क्लासेस में इसकी बहुत आसान सी पहचान ये होती है कि जब कभी भी एसिड या बेस का इस्तेमाल किया जाता है तो एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ HCl, तो HCl जो है वो इसके अंदर H मौजूद है, तो HCl में H जो है ये HCl जो है ये एसिड है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ H2SO4, तो H2SO4 में भी H आयन जो है वो मौजूद है, तो इट्स अगैन एन एसिड। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ HNO3, तो HNO3 भी जो है वो एसिड होगा। बेस की अगर बात करें तो बेस में पार्टिकुलरली जो है वो ओ एच का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर वो कंपाउंड जिसके अंदर ओ एच आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो बेस है। अब इसे किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे? ऑलराइट, तो अब हाँ, हम उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो पास पेपर्स में पूछे गए हैं। सो 2018 में एक क्वेश्चन मैं इस वक्त स्क्रीन पर अपने पास देख रहा हूँ जो पूछा गया है रिगार्डिंग पी एच एंड पी ओ एच। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट पी एच and POH of 10 power minus 5 molar solution of HNO3। यानी कि सॉल्यूशन हमें जो गिवन है HNO3 उसकी मोलर कंसनट्रेशन जो है वो 10 पावर माइनस 5 जो है वो गिवन है, और हमें कहा गया है कि कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम डाटा जो है वो उसका प्रोड्यूस करेंगे कि कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। सो आई विल राइट हियर पीएच क्योंकि मालूम करना है इसलिए इसके आगे क्वेश्चन मार्क, एंड अगेन पी ओ एच भी मालूम करना है तो इसके आगे भी हम क्वेश्चन मार्क जो है वो लिखेंगे। अब हमने कहा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो हमें गिवन है इसकी H आयन कंसनट्रेशन जो है वो गिवन है। तो इसकी H आयन कंसनट्रेशन जो हमें गिवन है दैट इज़ 10 पावर माइनस 5 मोलर। तो इसकी 10 पावर माइनस 5 मोलर कंसनट्रेशन हमें गिवन है। अब हमें पीएच मालूम करना है, पीओएच मालूम करना है, और हमें एच आयन कंसनट्रेशन एसिड गिवन था तो हमें एच आयन कंसनट्रेशन गिवन है। अब अगर मैं यहाँ पे पीओएच का मिसाल के तौर पे पीओएच का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ, मैं कहता हूँ पीओएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच आयन कंसनट्रेशन, तो ये फार्मूला इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो सवाल में एच आयन कंसनट्रेशन गिवन है। तो लिहाजा मैं एच आयन कंसनट्रेशन का ही फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं कहूँगा पी एच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसनट्रेशन, ताकि मुझे पी एच पता चल जाए। लिहाजा पी एच हम मालूम कर रहे हैं, हम एज इट इज़ लिखेंगे इस इक्वल टू माइनस लॉग, और एच आयन कंसनट्रेशन जो हमें गिवन है दैट इज़ 10 पावर माइनस 5। हम सिंपली इस वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखेंगे, माइनस दबाएंगे, लॉग प्रेस करके 10 पावर माइनस 5 लिखते हैं, और इस इक्वल टू आंसर इज़ 4। तो पी एच हमें पता चल गया जो कि है 4। अब सेकंड पार्ट में हमें मालूम करना है पी ओ एच। अगर मैं इस पी ओ एच के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ओ एच आयन कंसनट्रेशन गिवन है और हमारे पास पूरे कंटेंट में ओ एच का कहीं जिक्र नहीं हुआ। लिहाजा मैं इसकी जगह एक तीसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा जो कि है पी एच प्लस पी ओ एच इस इक्वल टू 14। पी एच हमने कैलकुलेट की थी जो कि है 4 प्लस पी ओ एच इस इक्वल टू 14। अब प्लस हो रहा है 4 लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं इसे राइट हैंड साइड पे लेकर आ जाता हूँ, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 14 माइनस 4। 14 में से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 4 को, तो आई विल गेट द आंसर ऑफ पी ओ एच विच इज़ 10। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द पी एच एंड पी एच ऑफ एनी सॉल्यूशन। ये तो 2018 का क्वेश्चन था। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं पास पेपर्स में। सो 2013 में एक क्वेश्चन है, और इस ईयर भी 2013 में आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट पी एच एंड पी ओ एच। सो आई विल राइट द क्वेश्चन फर्स्ट।
कि कैलकुलेट pH एंड pOH ऑफ 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन HNO3 सॉल्यूशन। तो अगेन यहाँ पे भी हमें एसिड गिवन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ HN कंसनट्रेशन। याद रखिए कि स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट हम कंसनट्रेशन को डिनोट करने के लिए लगाते हैं। तो मैंने लिखा HN कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास 0.1 मोलर है। फिर मैं लिखता हूँ कि pH हमें इस सवाल में मालूम करना है और साथ ही साथ pH के हमें pOH भी जो है वो कैलकुलेट करना है। अब मैं फार्मूला लिखूँगा कि pH इस इक्वल टू माइनस लॉग फार्मूला माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन। pH हम मालूम करना है, तो अगैन हम लिखेंगे pH इस इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन हमें मालूम है जो कि थी 0.1। सिंपल कैलकुलेटर में डिजिटल हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस वैल्यू को लिखेंगे pH इस इक्वल टू माइनस लॉग 0.1, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे pOH, जिसका फॉर्मूला हमने अभी पहले भी स्टडी किया कि pH प्लस pOH बराबर होता है 14 के। pH हमने कैलकुलेट किया है जो कि है 1 प्लस pOH हम मालूम करें ये है 14, तो pOH इस इक्वल टू 14 प्लस 1 है, राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो वी विल गेट pOH इस इक्वल टू 14 माइनस 1, सो द आंसर इज़ 30। तो इस तरह से हम pH और pOH का सिंपल सा फॉर्मूला लगा के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहा हूँ ये है 2009 में, और 2009 में क्वेश्चन में हमें सिर्फ pH मालूम करने के लिए कहा गया है। सो आई विल राइट द फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट pH ऑफ pH ऑफ 0.1 molar, sorry it is 0.01 molar, सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी HCl का हमें सॉल्यूशन गिवन है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहूँगा कि pH मुझे मालूम करनी है, लिहाजा pH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। H आयन कंसनट्रेशन यानी कि H पॉजिटिव हमें जो गिवन है वो है 0.01 मोलर। मैं फॉर्मूला प्लॉट करूँगा कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग अगैन, और H आयन कंसनट्रेशन हमें मालूम है जो डाटा में गिवन है 0.01। तो pH कैलकुलेटर में हम रख के सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर 2। थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दूँ, लेट सपोज मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछता हूँ कि कैलकुलेट pOH, कैलकुलेट pOH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सवाल में मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको pH की जगह अब pOH लिखा है। तो अब आपको मालूम क्या करना है, pOH मालूम करना है, लेकिन आपको जो कंसनट्रेशन मैंने गिवन की है दैट इज़ द H आयन कंसनट्रेशन, और H आयन कंसनट्रेशन जब भी गिवन होती है तो हम pH जो है वो मालूम, pOH जो है वो हम मालूम नहीं कर सकते, इसको हमें मालूम करना पड़ेगा। लिहाजा सबसे पहले pH, जब हम pH को कैलकुलेट कर लेंगे तो इसी के ज़रिए हम इसकी pOH भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, pH अभी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि pH कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन। आप बोलोगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H आयन कंसनट्रेशन आपको गिवन है दैट इज़ 0.01 मोलर। आप pH कंसनट्रेशन निकाल लोगे तो pH कंसनट्रेशन आपके पास आएगी 0.01 को सॉल्व करके, pH आपके पास आएगी 2। अब आपको pOH बेसिकली कैलकुलेट करनी है, तो pOH आप कैसे निकाल सकते हैं, आप कहेंगे pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14।
अब पी एच हमारे पास है 2 प्लस पी ओ एच आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, इस इक्वल टू 14। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 जो है प्लस का है पी ओ एच के साथ, तो मैं इसे राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 और पी ओ एच इसकी आएगी इस इक्वल टू 12। इस तरह से अगर आपको कभी पी एच के बजाय पी ओ एच मालूम करने के लिए कहे और एसिड गिवन हो, तो आपको पहले पी एच निकालना होगा और फिर उसके ज़रिए दूसरा फॉर्मूला लगा के पी एच प्लस पी ओ एच का, इससे आप पी ओ एच निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर पी ओ एच की जगह आपसे कहूँ पी एच मालूम करना है और मैं आपको एसिड की जगह मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट हो समझने में, मैं यहाँ पे HCl की जगह कहता हूँ कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करें और इसकी जो है वो pH वैल्यू निकालें। तो अभी आप कैसे निकालोगे, अब चूँकि ये OH आयन कंसनट्रेशन है, लिहाजा आपको पहले POH जो है वो कैलकुलेट करना होगी। जब आप POH कैलकुलेट कर लोगे तो इस POH की वैल्यू को इस फॉर्मूले में प्लॉट करोगे और यहाँ से आप pH को जो है वो मालूम कर सकते हो। आई होप कि pH और POH कंसनट्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर्स में तो मैंने सॉल्व कर लिए, आपको भी ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए तो ये बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।